बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ बिनांस में फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से। लास्ट टाइम एक मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि इसमें हम आर्डर किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क को कैसे ख़त्म करते हैं, या ट्रेड हमें कैसी लगानी चाहिए, किस तरह की नहीं लगानी चाहिए, कितना लीवरेज रखना चाहिए और ये लीवरेज का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैंने अभी ये DYDX USDT एक कॉइन है, इसकी मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। ये 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन ज़ाहिर हो रही होती है कि ये डंप करेगा, पंप करेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर आपको मिलती हैं। देखें, सबसे पहले ना मैंने इसकी जो है ना, देखें हाईएस्ट कितना है 1.6 है और लोएस्ट 1.482 है। ठीक है, लो इतना आया और हाई इतना है। ठीक है, तो मैंने जब इस 1.6 पे गया तो मैंने यहाँ से इंट्रीज की ले लिया। ठीक है, लिमिट लगाई हुई थी, वो लिमिट से ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैंने कितना लगाया, मेरे पास जो है ना वो तकरीबन 40 के करीब USDT हैं, जो कि ये मैंने लिमिट्स में ऑर्डर पे लगाए हुए हैं, 3 USDT के वो, और मज़ीद इतना है 30-35 USDT हैं। अच्छा, मेरे पास 30-35 USDT हैं। मैंने इसका लीवरेज जो है वो 20x रखा हुआ है। ठीक है, टोटल लीवरेज इसका मैं चेक कर लेता हूँ कितना है, ये 25 है। ठीक है, मैंने 20x रखा हुआ है। आप इसको कम रखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको 5x 7x या 10x से खेलें। अगर फ़र्ज़ किया आपने इस में ज़्यादा लीवरेज रखना है, अभी मैंने ज़्यादा लीवरेज रखा ना, तो मेरा जो रिस्क है वो 22% है। देखें, ट्रेड लगाने का मकसद ये होता है, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपके पास कम से कम $100 हो, $50 हो। फ़र्ज़ किया अगर किसी के पास $50 है तो वो कहता है कि मैंने बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग खेलनी है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। जितना भी है तरीक़ेकार ये है कि पोर्टफोलियो अगर आपके पास 50 USDT हैं तो आपने कम से कम $3 लगाने हैं। ठीक है, उसका 1% या 3% हिस्सा आपने लगाना है। ठीक है, या 2% कर लें, $2 लगाने हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगाने। $2 आपने लगा लिए, लीवरेज जितना मर्जी रख लें, उसका कोई इशू नहीं है। फ़र्ज़ किया मैंने $2 लगा लिए, अब मेरा जो रिस्क आ रहा है वो 22.12 आ रहा है। तो इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि जो मेरे पास $48 पड़े होंगे, मैं इसको मार्जिन के अंदर ऐड कर दूंगा। फ़र्ज़ किया मैं मार्जिन के अंदर, अभी मेरे पास मैक्सिमम 10 है, तो मैं यहाँ से $10.80 ये जो है ये मैं इसको मार्जिन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिस्क मेरा क्या आ गया 3.79। याद रखें, जितनी मर्जी ट्रेड लगा लें, लेकिन जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो 5 से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो $2 आपने लगाए हैं, $48 आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो जो $2 को बचाने के लिए $48 आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं नहीं कहता 48 करो, लेकिन उसका जितने % भी है वो आपने करना है, और उसमें रिस्क को कम रखना है 5%, क्योंकि एडेबल का मतलब है कि लिक्विडेशन को आपने अपनी दूर रखना है। 1.996 पे मैं ले गया हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये बामुश्किल पहुँच सकता है। अगर फ़र्ज़ किया फिर भी ये थोड़ा सा लॉस में जाता है तो मैं इसका DCA कर लूँगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि जब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने इसको इसके अंदर जो है ना वो USDT डाल देने होते हैं, तो अपना रिस्क को आपने मैनेज करना है। ये यूं ही कॉइन पंप करेगा। फ़र्ज़ किया अगर मैंने शॉर्ट की लगाई है तो ये रिस्क मेरा बढ़ता जाएगा, यूं ही डंप करेगा तो मेरा रिस्क जो है वो कम होता जाएगा। एक तो चीज़ ये थी कि आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने चलना है। ठीक है, फ़र्ज़ किया अगर मुझे इसका DCA करना पड़े तो ये मैंने यहाँ पर USDT के लिमिटें लगाई हुई हैं, मैं इसको ख़त्म करके इसका DCA भी कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आज समझाऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा RSI क्या होता है और EMA क्या होता है, ये बॉल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं आपको समझाऊंगा। RSI क्या होता है, RSI ये होता है कि अगर कॉइन की, अभी इस कॉइन की RSI जो है इस टाइम 63 चल रही है।
इसका मतलब है कि ये पंपिंग पोजीशन पे है, ठीक है, पंप कर सकता है अभी, ठीक है। जिस कॉइन की RSI 90 से अबव चली जाती है वो बहुत ज़्यादा पंप करता है, ठीक है। और जिसकी RSI मतलब 40 या 30 से नीचे आ जाती है तो फिर वो नीचे जब आता है तो वो डंपिंग जोन में चला जाता है और उसकी RSI जो है ना वो कम होती जाती है। ये ख्याल कीजिएगा, ट्रेड लगाते हुए RSI को लास्ट में चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, इसमें RSI का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कॉइन जो है वो क्या करता है कि डंप भी कर सकता है तो RSI नीचे चली जाएगी, अगर पंप करेगा तो RSI ऊपर चली जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने RSI की सेटिंग कैसे करनी है। ये 2 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इंडिकेटर्स पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद RSI पे आपने क्लिक करना है। RSI में आपने ये पहले वाला, तीनों ही आप पे क्लिक होंगे, आपने क्या करना है, पहले वाले को क्लिक करना और इसकी जो वैल्यू है वो 15 रखनी है, ठीक है। और ये बस एरो लगा हुआ है, इसको छोड़ देना कलर को, ठीक है। कलर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने 15 करनी है और इन दोनों को ख़त्म कर देना है, ठीक है। 15 इसका वॉल्यूम जो है 15 रखना आपने। उसके बाद मैं आपको EMA क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। EMA बेसिकली ये 2 लाइनें होती हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी सेटिंग आपको करवा देता हूँ कि आपने किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। ये 2 लाइनें हैं, इस पे आपने क्लिक करना है, इंडिकेटर पे दोबारा से वही यहाँ पर आता है EMA, ठीक है। EMA पे आपने क्लिक करना है। EMA 1 एक पहली लाइन है, इसको आपने ये येलो में रख लेना है, ठीक है। इसको इस कलर में रख लेना है या डिफरेंट जो आपको अच्छे लगे, रेड येलो जिस तरह से भी है, ठीक है। ये जामुन में है तो जामुन में रहने दो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, पर्पल कलर में। उसके बाद आपने क्या करना है, EMA 1 10 और EMA 2 20, ठीक है, ये सेटिंग करनी है। और बाकी 3 4 अगर होगी तो उसको ऑफ कर देना, ठीक है। यहाँ से ये टिक दोनों पे लगी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, ये मैंने ना अभी आपको ये कैंडल्स लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। इसमें 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ ये पंपिंग जोन में है। 1 आवर्स की चेक करें, यहाँ से ये भी पंपिंग जोन में है। आगे 4 आवर्स की आप चेक करें तो ये भी पंपिंग जोन में है। अगर 1 डे की आप चेक करते हैं तो ये भी एक दिन से पंप ही कर रहा है, ठीक है। तो आप 4 घंटे की कैंडल खोल के, एक दिन की या 1 घंटे की कैंडल खोल के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखें, अच्छा ये EMI का क्या मतलब होता है। 2 लाइनें आएंगी ना आपके पास, अगर ये जो पीली वाली लाइन है ये जामुन वाली लाइन को ऊपर से कट करती है, ठीक है। ये जो हमारे पास पीली वाली जो ये है, ये अगर जामुन को ऊपर से कट करती है, ठीक है, तो कॉइन जो है वो डंप करेगा। याद रखना, फिर कॉइन जो है वो डंप करेगा, ठीक है। तो इसका नीचे जो वॉल्यूम भी शो आपको करेगा ना, जब ये क्रॉस करेगी तो ये डंपिंग जोन में ही होगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया ये जो येलो वाली लाइन है ये नीचे से कट करती है, मतलब नीचे से इसको क्रॉस करती है, तो ये पंप करता है, ठीक है। तो EMI से ये साबित हो जाता है कि अगर आपको लगे कि ये जो मतलब येलो लाइन है, ठीक है, जो पीली लाइन है, इसने इस पर्पल लाइन को क्रॉस कर दिया नीचे से, तो कॉइन क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। अगर ऊपर से करता है तो इसका मतलब है कॉइन डंप करेगा। अब यहाँ पर भी यही पोजीशन है, चेक करें। इस लाइन ने पहले इसको ऊपर से क्या क्या कट किया तो नीचे ये डंपिंग जोन में आया, लेकिन फिर इसने ये देखें यहाँ पर आके इसने क्या किया है कि नीचे से इसको कट किया, ठीक है। नीचे से जब इसने इसको फिर नीचे से टच करके गई या ऊपर की तरफ काट के, तो ये अपना जो है ना वो पंपिंग जोन में चला गया, सही है। तो ये लाइनों का मकसद, EMI का मकसद ये था कि इसमें ये जहाँ पर मर्जी खोल के पिछला देख लें, जब ये नीचे से कट करता है तो ये पंप करता है, जब ये ऊपर से कट करता है तो कॉइन डंप करता है, ठीक है। ये जो कैंडलें बनी है ये नहीं है कि बस 5 मिनट में या 2 मिनट में बन गए, इसको टाइम लगता है, ये आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेटिंग कर लीजिएगा अपनी। ये देखें, अगर ऊपर से नीचे कट करती है तो इसका मतलब ये डंप करता है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ कट करती है तो इसका मतलब ये पंप करता है, ठीक है। तो नीचे उसका वॉल्यूम भी आप चेक कर लीजिए, देखें ऊपर से नीचे को कट किया तो ये डंप कर रही है, ठीक है। तो ये इसमें एक छोटा सा था आज की इस वीडियो में कि कॉइन कब पंप और डंप करता है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखनी चाहिए। देखिए, जो $50 आपके पास हैं
उसमें से आपने $2 की ट्रेड लगानी है, $10 उसके मार्जिन वगैरह में ऐड कर देने हैं, ठीक है, जिसमें रिस्क आपका 5 करके देख लें पहले, फिर 7, 10 जितना भी है, रिस्क आपका 5 से नीचे होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको सिग्नल मिलते हैं किसी से अच्छे लोगों से, तो वहाँ से सिग्नल लें। अगर आपको सिग्नल की ज़रूरत है, आप सीखना चाहते हैं, तो हमसे भी सीख सकते हैं, हमारा भी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो है ना वो हम सिखाते हैं आपको इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखें, इसमें लॉस के ज़्यादा खतरात होते हैं, मतलब खतरा होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा लॉस ना हो, ठीक है। तो लॉस ना हो इसलिए हम रिस्क को मैनेज करते हैं अपने को। जब रिस्क को मैनेज करते हैं तो फिर इंशाल्लाह हमारा लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने एक मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, हम ज़्यादा लालच नहीं करते। हम जो है ये बिनास के पैसों से, ठीक है, हम इनके पैसों से खेलते हैं, अपना पैसा कम लगाते हैं। पोर्टफोलियो हमने जो निकालना होता है वो डेली का 1 से 2 से $10 के दरमियान निकालना है। चाहे हमारे पास $50 है, हमने इतना ही निकालना है। $3-4 भी डेली के आ जाएँ ठीक है, लेकिन लॉस से बचना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद DCA की है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि DCA हम जो है ना वो कैसे करते हैं इसका। दूसरी बात ये है, वीडियो मैंने बताया हुआ है, यहाँ से ये अपनी सेव कर सकते हैं, यहाँ पर सेव इमेज, ठीक है, ये शेयर का जो ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर फ़र्ज़ किया आप चाह रहे हैं कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, तो इसकी पोजीशन को 50% कैसे क्लोज करते हैं लिमिट के साथ, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, स्टॉप लॉस प्रॉफिट की है ये, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ किया मेरी एंट्री 1.6 की है, तो मैं चाह रहा हूँ, अब ये देखें यहाँ पर नहीं आपने करना, यहाँ पर पोजीशन स्टॉप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1.6 पे ख़रीदा ना, तो फिर मैं पूरे में जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि 1.5 पे आए, 1.50 को आए, तो मुझे 3.9 का या $3 का हो जाए, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जब मैं कंफर्म करूँगा तो यहाँ पर ये मेरा टेक प्रॉफिट लग गया। अगर मैं सो भी रहा हूँ, जो कुछ मर्ज़ी कर रहा हूँ, मेरा डाटा ऑफ है, नेट ऑफ है, मैं नहीं यूज़ कर रहा, फिर भी अगर ये 1.5 को टच करेगा तो मुझे कितने डॉलर दे जाएगा? 3 पॉइंट से ऊपर दे जाएगा, ठीक है, $3 दे जाएगा। उसके बाद ये होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर ये कॉइन 5.5 पे आए, सॉरी 1.58 पे आए, तो मुझे ना यहाँ पर मैं कहूँ कि ये कंफर्म कर दूँ, मतलब अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस ला सकते हैं। अगर $1 आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ तक नीचे तक आए तो यहाँ से 0.60 मुझे जो है ना वो फ़ायदा हो जाए। तो फ़र्ज़ किया आप कह रहे हैं कि ये लॉस में जाए 6, मतलब आप चाह रहे हैं कि 1.62 तक जाए तो ये ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं नहीं चाहता कि इससे ऊपर जाए और मेरा नुकसान हो, तो यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया ये लॉस में जाए तो आप इसको कंफर्म कर दें कि भाई अगर ये लॉस में जाए तो 1.62 पे तक ही जाए और मेरा कम नुकसान हो, ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप इससे भी जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ किया अभी मैं जा रहा हूँ 0.30 में प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार ये प्रॉफिट में मज़ीद अगर चला जाए तो ठीक है, मैं नुकसान में ना जाऊँ, तो आपने क्या करना है कि ये टेक प्रॉफिट पे आप जब क्लिक करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि ये 1.59 तक रहे, ठीक है, और मुझे जो है ना वो इतना प्रॉफिट दे जाए 30%, मतलब 30% से ये ऊपर है, ये आप कह रहे हैं कि मेरा जो पूरे में क्लोज़ हो जाए। फ़र्ज़ किया जब ना मुझे नुकसान हो ना मुझे फ़ायदा हो, तो आप यहाँ पर आप लगा लेते हैं जी, ये जब पूरे में आए तो ये मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए। इस तरह से भी आप जो है ना लगा सकते हैं कि यहाँ से मैं पूरे में निकल जाऊँ, ठीक है, तो वो भी आपकी मर्ज़ी होती है। इस तरह से भी आप जो है ना वो इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप $3-4 प्रॉफिट में जा रहे हैं तो $2 तक स्टॉप लॉस लगा दें कि जब वो $2 तक मेरा प्रॉफिट आए तो वो मुझे जो है ना वो बेनिफिट हो जाए। अगर नहीं तो वो अगर ऊपर जाए तो मुझे और फ़ायदा होता जाए। लेकिन ये है कि सारी फिर ये ना हो कि वो $2 $3 आप प्रॉफिट में जा रहे हो, वो सारे का सारा फिर दोबारा से पीछे आए और आपका लॉस हो जाए, ठीक है। जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ जाती है, आपने लॉस नहीं करवाना, ठीक है। कम से कम अगर $1 भी आप प्रॉफिट में जाते हैं तो $0.5 तक, आधे डॉलर तक आप ना स्टॉप लॉस लगा दिया करें कि मैं आधा डॉलर ले लूँ, ठीक है। फ़र्ज़ किया नीचे आता है, दोबारा से आप बाय कर लो, दोबारा से एंट्री ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ को मैनेज करना सीखें, ठीक है।
और उसके बाद पोजीशन क्लोज फ़र्ज़ किया अभी जो है ना ये मार्केट प्राइस है, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि 50% क्लोज कर दूँ, तो ये 0.30 के साथ में 50% यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो 25% आप क्लोज कर सकते हैं। 75% जितना आपका प्रॉफिट में जा रहे हो तो आप उतने परसेंट जो है ना वो ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा दी है कि जब ये 1.56 पे आए तो 50% क्लोज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिमिट लगा सकते हैं, ये याद रखें कि ये टाइप करना है कि जब ये आए तो 50% क्लोज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जी ये जब 1.4 पे आए तो ये 50% क्लोज हो जाए, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो जब ये मेरा जो है 1.54 पे आएगा तो ये जो है 50% इसका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप सीख लें, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपने 50% यहाँ पर जाके क्लोज करनी है, यहाँ पर नहीं करनी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोई कॉइन ऐसा ढूंढूंगा जहाँ पर मुझे लॉस हो रहा होगा, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं आपको DCA का तरीका बताऊंगा कि DCA करना क्या होता है, इसकी मतलब एंट्री प्राइस को कैसे वर्क किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर लाजमी करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।